इस जन्म के रिश्ते नाते माता पिता पुत्र पति आदि से हमारा पिछले जन्म का संबंध होता है क्या? तो अधिकतर तो होता है। कुछ नए संबंध भी हैं जो पहली बार बने हैं और अधिकतर तो पुराने ही संबंध होते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है क्योंकि परिवार में जितने भी लोग हमको मिलते जुलते हैं अक्सर कर्मानुबंधन होते हैं, सबके साथ कर्म का बंधन होता है। पूर्व जन्म का सुख दुख का कोई हिसाब किताब है, उसको भी पूरा करना है। तो इसलिए अधिकतर तो संबंध पूर्वकृत होते हैं और ये नहीं कह सकते कि जो संबंध हमारा पूर्व जन्म में था इस जन्म में भी वही संबंध हो, नहीं। पिछले जन्म का पुत्र इस जन्म का भाई हो सकता है, पिछले जन्म का पति इस जन्म में पुत्र भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। बाकी है होते सब एक दूसरे के ऋणानुबंधी ही, और अधिकतर तो यही होता है। और जिन बच्चों को पूर्व जन्म की स्मृति होती है और ये भी देखा गया उनका जन्म कोई दूर नहीं होता, आस-पास ही होता है। जैसे विदेशी व्यक्ति इंडिया में जन्म नहीं लेगा, इंडिया का व्यक्ति विदेश में जन्म नहीं, बहुत कम। नहीं तो भारत का व्यक्ति भारत में ही जन्म लेगा और पूर्व जन्म के जो उसके स्थली है उसके ये कोई 200-500 किलोमीटर के एरिया में ही लेता है। क्योंकि जितने भी अब तक पूर्व जन्म की जिनको स्मृति उगाई है तो उन्होंने अपना पूर्व जन्म जो बताया और मिले हैं तो आसपास का क्षेत्र ही होता है। और अक्सर तो ही बात है कि सब ऋणानुबंधी होते हैं एक दूसरे से पूर्व जन्म में, और पूर्व जन्म में न जाने कितने जन्मों का संबंध होता है। और फिर सुख दुख के रूप में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं अपने उन परिजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ। यहाँ तक कि जो पड़ोसी हमको बहुत सुख देता है, बहुत अनुकूल है, या हमारे प्रतिकूल है, बहुत दुख देता है, हो सकता है वो पूर्व जन्म का कोई कर्म का लेन देन करने के लिए ऐसा विधाता ने संयोग बना दिए जो पड़ोसी बना करके हमको सुख या दुख दे रहा है। तो ये सब कर्मानुबंधन होता है, एक दूसरे के साथ हम लोग कई कई जन्मों से जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। और ये नहीं कि जितने भी लोग जुड़े हैं कि वो हर व्यक्ति के साथ नहीं, कोई कोई व्यक्ति नया भी जुड़ता है। इसके मामले में कुछ विशेष निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, मैंने दीक्षा ले रखी है, नाम व मंत्र जाप भी करती हूँ, पर स्वप्न में बहुत बड़ा अपराध हो गया, तब से दुखी हूँ। ऐसे दुख स्वप्न का क्या मतलब है? स्वप्न में अपराध हो गया तो ये अपराध नहीं माना जाता, और मन ही मन अपराध हो गया वो भी अपराध नहीं माना जाता। ये कलयुग में छूट है। कलयुग में हो ही पुण्य नहीं मानस पापा। पुण्यों का फल मिलेगा, मन ही मन कोई अच्छा कर्म कर दिया और मन ही मन कोई बुरा सोच लिया, उसका दंड नहीं मिलता, ना स्वप्न के कर्म का और न ही प्रत्यक्ष में मानस कर्म का कोई फल इस कलयुग में प्राप्त होता है। इसलिए आप ये सब चिंता ना करें, बस प्रत्यक्ष में कोई आपसे गलत कर्म ना हो जाए, इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए।